हम चैप्टर रीड कर रहे थे माटी वाली, अब इसको आगे रीड करते हैं। चलिए तनिष्का रीड कीजिए। तनिष्का। माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज्यादा सोचने का वक्त नहीं था। घर की मालकिन के अंदर जाते ही माटी वाली ने इधर उधर तेजी निगाहें दौड़ाई। हाँ, इस वक्त वह अकेली थी। उसे कोई देख नहीं रहा था। उसने फौरन अपने सिर पर धरे ढोले के डिल्ले डिल्ले ढीले ढीले के कपड़े के मोड़ों की हड़बड़ी में एक झटके में खोला और उसे सीधे कर दिया। फिर इकरार खुल जाने के बाद वह एक पुराने चादर के एक फटे हुए कपड़े के रूप में प्रकट हुआ। मालकिन के बाहर आंगन में निकलने से पहले उसने चुपके से अपने हाथ में थमी दो रोटियों में से एक रोटी को मोड़ा और उसे कपड़े पर लपेट कर गांठ बांध दी। साथ ही अपना मुंह यूं ही चलाकर खाने का दावा करने लगी। घर की मालकिन पीतल के एक गिलास में चाय लेकर लौटी। उसने वह गिलास बुढ़िया के पास जमीन पर रख दिया। ले सादा बासी साग कुछ है नहीं अभी, इसी चाय के साथ निकल जा। माटी वाली ने खुले कपड़े में एक छोर से पूरी गुलाई में पकड़कर पीतल का वह गर्म गिलास हाथ में उठा लिया। अपने होठों से गिलास के किनारे को छूने से पहले शुरू शुरू में उसने उसके अंदर रखी गर्म चाय को ठंडा करने के लिए सू करके उस पर लंबी फूंके मारी। तभी रोटी के टुकड़े को चबाते हुए धीरे धीरे चाय सुड़कने लगी। चाय को बहुत अच्छा साग हो चाय तो बहुत अच्छा साग हो जाता है ठकुराइन। भूख तो अपने में एक साग होती है बुढ़िया। भूख मिट्टी के भोजन को मीठा। हाँ जी, सुनिए, ये मैंने आपको पहले समझा दिया था, ठीक है। तो इसको हमने दोबारा से पढ़ा। कुछ बच्चे हैं जो क्लास में नहीं आ रहे हैं और एक दिन आते हैं फिर एक दिन आ नहीं रहे हैं, है ना। आपको ये रिकॉर्डिंग ध्यान से सुननी पड़ेगी और साथ में चैप्टर तभी समझ आएगा अगर आप ध्यान से सुनते हो। अब है कि जो माटी वाली है वो जो है टिहरी टिहरी डैम आपने सुना होगा। गढ़वाल इसकी साइड है, उत्तराखंड में शायद, या गढ़वाल साइड है टिहरी डैम। तो वहां पर जो है वो माटी वाली एक शहर में माटी बेचने का काम करती है। मिट्टी बेचने का काम क्यों करती है कि पहले लोगों के जो किचन होते थे, रसोई घर होते थे, वो कच्चे होते थे। उन्हीं रसोई घरों में चूल्हा जो जलता था वो मिट्टी का होता था और उस चूल्हे
उस चूल्हे को पहले मिट्टी से लीप कर सुच्चा या पवित्र किया जाता था, तब उसके ऊपर खाना बनता था। पहले ये हर घर में होता था। तो जो अब है, अब तो किचन जो है, किचन का रूप ही चेंज हो गया है, बदल गया है। जो माटी वाली है वो मिट्टी बेचती थी उस समय, और वो अकेली थी, और उसका एक पति था, बूढ़ा था, वो लाचार था, मतलब कि वो काम नहीं करता था, थोड़ा बहुत ज्यादा बूढ़ा हो गया था, थोड़ा जो है उसके अंदर ताकत कम थी। तो माटी वाली ही घर का जो है खाने पीने का, रोटी पानी का इंतजाम करती थी। वो घर घर के में जाकर के मिट्टी बेचती थी, और वहां से उसे 2 रोटियां मिल जाती, कभी सब्जी मिल जाती, कभी एक रोटी मिल जाती, कभी जो है अनाज कुछ मतलब मिल जाता था, उसी से अपना गुजारा करती थी। टिल्ला क्या होते हैं, कपड़े को मोड़ करके सिर के ऊपर बोझा रखने के पहले वो बनाया जाता है, गोल गोल मोड़ करके एक सहारा होता है। फिर वो अब घर घर जाकर के मिट्टी बेचती है, हर कोई उसको उसको चाहिए होती है, उसको मैसेज दे देता है कि मेरे घर मिट्टी दे जाना। तो इसी तरह वो अब वो कहती है कि माटी वाली के पास अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में सोचने का वक्त नहीं है, उसको तो अपनी रोटी जुटाने से फुर्सत नहीं, खाना चाहिए, उसने अपने बूढ़े को भी खाना खिलाना है। ठीक है। जब घर की मालकिन अंदर गई तो उसने वो जो 2 रोटियां मिली थी उनको अपने कपड़े, जो डिल्ले का कपड़ा था, उसको खोला, और एक गहरा किया, और एक पुरानी चादर के फटे हुए कपड़े में उसने वो जो रोटियां हैं चुपके से रोटी को मोड़ा और कपड़े पर लपेट कर गांठ बांध ली। ठीक है। और अपना मुंह चलाने लगी। किसके लिए उसने लपेटी थी रोटियां? अपने बूढ़े के लिए। ठीक है। और चाय का गिलास लेकर आ गई मालकिन। पित्तल के गिलास होते थे उस टाइम, बड़े बड़े, कई घरों में तो अभी भी है। ठीक है। ये हमारी क्या है, धरोहर, मतलब हमारे पुरखों की निशानियां। उसने वह गिलास बुढ़िया को दिया और जमीन पर रख दिया। सद्दा बास सद्दा बासी साग है, मतलब कि सादा बासी साग कुछ है ही नहीं, मतलब कुछ भी नहीं है साग सब्जी। अब तो चाय के साथ रोटी खा ली, मालकिन ने उसको कहा। माटी वाले ने खुले कपड़े के एक छोर से पूरी गोलाई में पकड़कर पीतल का गर्म गिलास हाथ में उठा लिया, और अपने होठों से गिलास के किनारे छुआने से पहले शुरू शुरू में उसने अधिक अंदर रखी गर्म चाय को ठंडा करने के लिए सू सू करती हुई उसको लंबी फूंके मारकर पीने लगी, और साथ में रोटी के टुकड़ों को चबाते हुए धीरे धीरे चाय सुड़कने लगी। ठीक है। अब उसके पास कुछ था ही नहीं, तो वो चाय जो है पीने लगी। चाय तो बहुत अच्छा साग हो जाती है, ठकुराइन जी मालकिन को कहती है कि चाय के साथ तो रोटी अच्छे से खाई जाती है, तो चाय तो बहुत अच्छा साग हो जाती है। भूख तो अपने आप में एक साग होती है बुढ़िया। क्या वो कहते हैं कि भूख सबसे बड़ी होती है। भूख मिट्टी के भोजन मीठा, मतलब कि जब आपको भूख लगी होती है और घर में कुछ खाने को अगर नहीं है, तो जो भी रूखा सूखा जो भी आपके सामने पड़ा होगा वो खाओगे, तो वो भी आपको अच्छा लगेगा। ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि भूख मीठी या भोजन मीठा। भूख मीठी होती है भोजन से भी ज्यादा, खाने को कुछ भी मिल जाए। नखरे तब होते हैं जब हमारे पास बहुत कुछ होता है। जब कुछ नहीं होता तो जो सामने है भूख के लिए तो हम वही खा सकते हैं मिटाने के लिए। पूरे बाजार में किसी और के घर में नहीं मिल सकते ये गिलास। अब वो कह रहे कि ये जो गिलास है पूरे बाजार में, मतलब पूरे शहर में अब लोगों के पास, बहुत कम लोगों के पास ऐसे पीतल के गिलास रह गए, बड़े बड़े गिलास है जो, क्योंकि अब ये घरों में नहीं मिलते, अब तो स्टील के बर्तन आ गए हैं। ठीक है। और इनके खरीदार भी कई बार चक्कर काट चुके हैं, मतलब इसको आप लेने जाओगे तो आपको बहुत ज्यादा वो मिलेंगे, ये गिलास महंगे मिलेंगे। ठीक है। और जब बेचोगे तो इनका कुछ नहीं देते। इनके कई खरीदार आ गए हैं हमारे घर, मालकिन कहती है। चलो आगे बढ़ो तनिष्का।
तनिष्का, हाँ चलिए आगे बढ़िए बेटे। ये लेट क्यों आ इनके रहे हैं बच्चे? खरीदार हाँ पढ़ो। इनके इनके खरीदार अ, इनके खरीदार कई बार हम्म, हमारे घर के चक्कर काट कर लौट गए। पुरखों की गड्डी गाड़ी, कमाई से गाड़ी कमाई। गाड़ी गाड़ी हम्म, कमाई से ये हासिल ड है, की क्या है ये? ड। इसकी साउंड क्या र- आती है? ड की। गाड़ी। हम्म। गाड़ी कमाई से हासिल की गई चीजों को हराम। हराम हराम के भाव बेचने को मेरा दिल गवाही नहीं देता। और करूं, ह- इसको बड़ा कर दूं? अब पढ़िए। हमें क्यों मालूम हमें क्या मालूम कैसी तंगी के दिनों दिनों में में अपनी जीभ जीभ पर कोई स्वादिष्ट चटपटी चीज रखने के बजाय मन मौसकर दो दो पैसे जमा मन महसूस कर, मतलब कि हमारे जो पुरखे हैं उन्होंने कैसे दो दो पैसे जोड़ करके हमारे लिए ये चीजें इकट्ठी की होंगी। जैसे कि पीतल के गिलास है, ठीक है, तो उन्होंने कैसी तंगी में अपने दिन काटे होंगे। कभी अपनी जीभ है जो उसको रोका होगा, चटपटी चीजें ना खा करके दो दो पैसे जमा किए होंगे। तो ये उनकी हमारे पास क्या होती है, उनकी निशानियां हो जाती हैं। ठीक है, उन निशानियों को हमें संभाल के रखना है, ना कि उनको हराम के भाव बेच देना है। मतलब उसमें नहीं बेचना, क्या कहते हैं, कबाड़ कबूड़ में बेच देते हैं। तो ये हमारे पास उनकी क्या है, धरोहर है, उनकी निशानियां हैं। चलो पढ़ो। करते रहने के बाद खरीदी होगी उन्होंने ये तमाम चीजें जिनकी हमारे लोगों की नजरों में अब कोई कीमत नहीं रह गई है। बाजार में जाकर पीतल का भाव पूछो, जरा दाम सुनकर दिमाग चकराने लगता है। और ये व्यापारी हमारे घर से हराम के भाव इकट्ठा कर ले जाते हैं। तमाम बर्तन भांडे हम्म। अब देखा ना आप, कांसे कब के क्या होते हैं ये लोग, जो होते हैं हमारी चीजों को कबाड़ के भाव ले जाते हैं। ठीक है ना, बर्तन भांडे और जो कांसी तांबे के बर्तन हम हमसे तो ले जाते हैं, लेकिन जब ये इनका बाजार में जाकर के भाव देखो आप, तो आसमान छूने लग जाता है। ठीक है, पीतल का भाव पूछो बाजार में जाकर, अभी तो ये घरों में हमें क्या लगते हैं, बेकार लगते हैं। हाँ जी पढ़ो। कांसी के बर्तन भी गायब हो गए हैं सब घरों से। इतनी लंबी बात नहीं सोचते बाकी लोग। अब जिस घर में जाओ वहां या तो स्टील के भांडे दिखाई देते हैं या फिर कांच या चीनी मिट्टी के। अप, अपनी चीज का मोह बहुत बुरा लगता है। मैं तो सोचकर पागल हो जाती हूँ कि अब इस उम्र में इस शहर को छोड़कर हम कहाँ जाएंगे, कहाँ। हम्म। ठुकराइन जी जो जमीन जायदादों के मालिक हैं वे तो कहीं नहीं अ, ठिकाने वह वो तो कहीं ना कहीं ना कहीं। ठीक कहीं ना कहीं ठिकाने पर जाएंगे ही। पर मैं सोचती हूँ मेरा क्या होगा, मेरी तरफ देखने वाले तो कोई भी नहीं। चाय खत्म कर माटी वाली ने एक हाथ में अपना कपड़ा उठाया, दूसरे में खाली कंटर। कट्टर और कंटर। कंटर और खोल खोली से बाहर निकलकर सामने के घर में चली गई। उस घर में कल हर कल हर हालत में माटी ले मिट्टी। आना मिट्टी ले आना। मिट्टी के हम्म। आदेश के साथ उसे दो रोटियां मिल गई। हम्म। उन्होंने भी उन्होंने भी उन्हें भी उसने उसने उन्हें भी उसने उसने अपने कपड़े के एक दूसरे छोर में बांध लिया।
लोग जाने तो जाने कि वह ये रोटियां अपने बूढ़े के लिए बुड्ढे के लिए, बूढ़े के लिए ले जा बूढ़े नहीं रही है। बेटे, गलत नहीं पढ़ना, बुड्ढे, ये क्या है, बुड्ढे। बूढ़े, अगर हम बूढ़े लिखते तो ब को कौन सी मात्रा आती, बड़े होगी, बड़ा बूढ़े। होगी। फिर हम यहाँ ऐसे मात्रा लगाते, ठीक है, ऐसे। अभी हम कैसे, इसमें कैसे मात्रा लगी हुई है, इसमें हमें मात्रा लगी है छोटे होगी। छोटे होगी, ठीक है, ऐसे करके लगी है इधर, ये छोटे ऊ की, तो इसकी साउंड जो अलग है, और इस ये बड़े ऊ की मात्रा है, इसकी जो साउंड है अलग आएगी। उसके घर पहुंचते ही अशक्त बूढ़ा अशक्त, अशक्त पता तो लाचार, जो कि अब अपने शरीर से जो है लाचार है, चल फिर नहीं सकता, हाथ उसके कम, शरीर कमजोर हो चुका है। हाँ, कतार नजरों से उसकी ओर देखने कातर लगता है। नजरों से, कातर बड़ी व्याकुल नजरों से। वह घर में रसोई बनाने का इंतजार बनने करने का लगता है। इंतजार, मैम, रसोई बनने का मतलब कि खाना खाना बनाने बनने का। का, खाना बनने का इंतजार करने लगता है, क्योंकि वो तो दिन भर घूमती है, फिर दोपहर तक घर पहुंचती है, तो वो खाना बनने का इंतजार करता है कि शायद जो है अब वो आएगी माटी वाली और उसको खाना बना करके देगी, या फिर जो है रोटियां उसको देगी। आज वह घर पहुंचते ही तीन रोटियां आज वह घर पहुंचते ही 3 रोटियां अपने बूढ़े के हवाले कर देगी। रोटियों को देखते ही चेहरा खिल उठेगा बूढ़े का। साथ में ऐसा भी बोल देगी, साग तो कुछ है नहीं अभी। और तब उसे जवाब सुनाई देगा, भूख मीठी भूख मीठी की भोजन मीठा। अब उसका गांव शहर के इतना पास भी नहीं है। अ, किनका कितना ही तेज कितना चलो, ही तेजी चलो कितना ही तेजी चलो, फिर भी घर पहुंचने में 1 घंटा तो लग ही जाता है। रोज सुबह निकल जाती है वह अपने घर से। पूरा दिन माटा खाना में खोदने, गलत पढ़ रहे हो तनिष्का, फिर विभिन्न माटा खान में मिट्टी खोदने। फिर विभिन्न स्थानों में फैले घर तक उसे ढोने में, मतलब ढोने पहुंचाने में। में बीत जाता है। हम्म घर पहुंचने से पहले रात गिरने लगती है, गिरने लगती है। उसके पास अपना कोई खेत नहीं, जमीन का पट, एक भी टुकड़ा नहीं। हम्म, झोपड़ी जिसमें वह गुजारा करती है, गांव के एक ठाकुर की जमीन पर खड़ी है। उसकी जमीन पर रहने की एक वजह एवज में, बदले में। एवज में उसे भले आदमी के घर पर भी माटी वाली के माटी वाली को कई तरह के काम की बेगार करनी पड़ती है। नहीं, आज वह एक गठरी गठरी में बंधे हुए अपने बूढ़े को कोरी रोटी नहीं देगी। माटी माटी बचाने से हुई आमदनी से उसने एक पाव प्याज खरीद लिया। उसके पास प्याज कोई को जमीन का टुकड़ा नहीं है, ठीक है, कोई झोपड़ी नहीं है, एक ठाकुर की जमीन पर उसने अपनी झोपड़ी बना रखी है, ठीक है। उसके बदले में भी वह कई तरह के कामों की, बेकार फालतू के काम उसको करने पड़ते हैं, बिना पैसों के उस आदमी के घर के काम करने पड़ते हैं, ठीक है। हाँ जी, चलिए पढ़िए। नहीं, आज वह एक
कोठरी में बंधे हुए अपने बूढ़ों को कोरी रोटी नहीं देगी। माटी मट्टी माटी 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 बेचने बेचने से हुई आमदनी से उसने एक पाव प्याज खरीद लिया। प्याज को कूट कर वह उन्हें जल्दी जल्दी तल तल लेगी। लेगी। बूढ़े को पहली रोटी दिखाएगी ही नहीं, सब्जी तैयार होते ही परोस देगी। उस उसके सामने दो रोटियां। अब वह दो रोटियां भी नहीं खा सकता, एक ही रोटी खा पाएगा। यह हद से हद डेढ़। मतलब वो उसमें अब कमजोरी आ गई है, वो ज्यादा रोटी नहीं खा सकता। आज वो बोल रही है अपने बुड्ढे को काली कोरी रोटियां, मतलब सिर्फ रोटी नहीं देगी, प्याज की सब्जी भी बना करके खिलाएगी। और रोटियां तभी देगी जब सब्जी तैयार हो जाएगी। अब वो सोचती है कि उसके पास वो तो रोटियां अब दो भी नहीं खा सकता, क्योंकि उसकी जो है अब खुराक कम हो गई है, तो वो हद से हद डेढ़ रोटी खा पाएगा। अब उससे ज्यादा नहीं पचता। बाकी बची डेढ़ रोटी से माटी वाली अपना काम चला लेगी। एक रोटी तो उसके पेट में पहले ही जमा हो चुकी है। मन में यह सब सोचती, हिसाब लगाती हुई वह अपने घर पहुंच गई। उसका बूढ़े को अब रोटी की कोई जरूरत नहीं रह गई थी। माटी वाले के पांव की आहट सुनकर हमेशा की तरह आज वह चौंका नहीं। उसने अपनी नजरें उसकी ओर नहीं घुमाई। दबाई हुई माटी वाली ने उसे छूकर घबराई देखा। हुई वह घबराई हुई अपनी घबराई हुई माटी वाली ने उसे घबराई हुई माटी वाली ने उसे छू कर देखा। हाँ जी, पढ़ो। वह अपनी माटी को छोड़कर जा चुका था। हाँ। टहरी टहरी भान पुनर्वास के साहब ने उससे पूछा कि वह रहती कहाँ है। उस तो तहसील तुम तहसील से अपने घर का प्रमाण पत्र ले आना। मेरी जिन जिंदगी मेरी जिंदगी तो इस शहर के तमाम घरों में माटी देते गुजर गई साहब। माटी कहाँ से लाती हो? माटी खान से लाती हूँ माटी। वह माटी खान चढ़ी है तेरे नाम? अगर है तो हम तेरा नाम लिख देते हैं। माटी खान तो माटा खान। माटा अच्छा, माटा खान तो मेरी रोजी है साहब। बुढ़िया बुढ़िया मुढ़िया हमारे जमाने के कागज चाहिए, गलत पढ़ राजी जा नहीं, रही हो, रोजी नहीं। गलत पढ़ रही हो। हाँ जी, इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है इसका मतलब ये है कि अब उसने देखा, घर गई, बुड्ढे ने उसकी तरफ नहीं देखा, ठीक है ना। अब उसको छू कर देखा तो वो उसे उसे छोड़कर जा चुका था। टिहरी बांध में पुनर्वास का काम चल रहा था। उन्होंने पूछा कि तुम कहाँ रहती हो, अपना प्रमाण पत्र लेकर आओ। उसने कहा मेरी जिंदगी तो सारी जिंदगी शहर में माटी बेचते हुए गुजर गई, मतलब मुझे तो हर घर का एक एक बच्चा जानता है। उसने पूछा उसने कहा मेरे पास कोई प्रमाण पत्र नहीं है, मतलब आई कार्ड जो होता है। माटी कहाँ से लाती हूँ? उसने बताया माटा खान से। वो कहता माटा खान तेरे नाम पे है, अगर है तो हम तेरा नाम लिख देते हैं।
गुड़िया कहती है मेरे जो है माटी वाली कि मेरे जो है मेरे पास तो सिर्फ क्या है कि मेरे पास कोई माटा खान नहीं, मेरे नाम नहीं है। मैं तो सिर्फ वहां से मिट्टी लाती हूँ, ठीक है, वही मेरी रोजी रोटी है। गुड़िया, हमें जमीन का कागज चाहिए, रोजी का नहीं। अब वो कहते हैं कि जमीन के कागज दिखाओ, तभी तुम्हें जो है पुनर्वास किया जाएगा। पुनर्वास का मतलब होता है कि जब वहां पर बांध बनाया जा रहा था तो लोगों के जिनके घर थे वो टूट गए थे, और वो टूटे हुए घरों में जो लोग रहते थे उनको हटा दिया गया था वहां से, और उनको सरकार ने दूसरी जगह जो है शिफ्ट कर दिया गया था। जिनके पास जमीन के कागज थे उनको मकान मिल गए। अब जिनके पास नहीं थे, जैसे ये माटी बेचने वाली जो औरत है, इसके पास कागज नहीं थे, तो ये कहती है कि मुझे तो हर शहर का हर बच्चा बच्चा जानता है, पर कागज क्या होता है, प्रमाण पत्र क्या होता है, वो इसको नहीं पता। अब वो कहती है कि बांध अगर बन गया, मेरा घर टूट गया, तो मैं कहाँ जाऊंगी। तो जब जब बांध बनाए जाते हैं, जो आ, आसपास के जो शहर होते हैं या गांव होते हैं, उनको वहां से हटा दिया जाता है। जो जो रास्ते में आते हैं उनको कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाता है। जब उनको दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाता है तो उनको ही मकान लेती है या उनको ही पैसा मिलता है जिनके पास आईडी कार्ड हो, जमीन के कागज हो। अब वो बेचारी बूढ़ी औरत जिसको सिर्फ 2 रोटियां कमाने की जो है चिंता पड़ी है कि किसी तरह से 2 रोटी मिल जाए, तो वो कहाँ से लेकर आएगी ये सारी चीजें। ठीक है, तो ये कहानी उस औरत की है जो कि जिसको पूरी जो है शहर के लोग जानते हैं, पर प्रमाण पत्र नहीं है, और अब वो उस घर को छोड़कर कहाँ जाए। उस घर को छोड़कर जाने की कहानी है। वो कहती है कि बांध बन गया तो मैं क्या खाऊंगी, माटा खान भी चली जाएगी उसकी। ठीक है, और वो कहते हैं कि इस बात का फैसला तो हम नहीं कर सकते। अब जो अफसर लोग खड़े हैं वहां पर, जो पुनर्वास योजना के तहत काम करते हैं, वो कहते हैं हम नहीं कुछ कर सकते। ठीक है, इस बात तो तुझे खुद ही तय करनी पड़ेगी। मतलब जो जो भी तुम मेरी प्रॉब्लम है, ये तो तुम्हें खुद ही सॉल्व करनी पड़ेगी, हम कुछ नहीं कर सकते। टिहरी बांध की 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया। अब जो लोग हैं जिनके पास ये सारे कागज नहीं, पढ़े लिखे नहीं है, पेपर पूरे नहीं है, ठीक है ना, और जो किसी की जमीन पर रहते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, तो सरकार उनकी हेल्प जो करती है, लेकिन उसमें से कुछ लोगों को ही मदद मिलती है। और जो कुछ जिनके पास कोई कागज नहीं है, प्रूफ नहीं है, जो बेचारे अपनी सुबह शाम की रोटी की चिंता है जिनको, तो वो लोग कहाँ जाएंगे। तो ये सारी कहानी उन लोगों की है। तो वो लोग हैं जो उन्हीं में से ये माटी वाली है, ये कहती है कि मैं कहाँ जाऊंगी और मैं कहाँ क्या खाऊंगी, ये उसकी चिंता है। अब इसका थोड़ा सा रह गया एक पेज, वो हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, और साथ में जो क्वेश्चन आंसर है वो कर लेंगे। ठीक है जी, हाँ जी, समझ आया। दया, दया, यस देवांशी, मैम। देवांशी, हिमांशी, यस मैम। यस मैम। खुशप्रीत, हाँ जी, समझ यस आया। मैम। अटेंडेंस लगा रही हूँ मैं यस मैम। साथ में, जो बच्चे हैं। मोहित, मैम, हाँ जी। मैम, हम्म, मैम अपना मीटिंग आईडी भेज दिया करो साथ में, ऐसे ना मेरी बहुत बार डिस्कनेक्ट हो गई थी। मीटिंग आईडी तो है उसके अंदर लिखा हुआ नहीं है, मैम, आपने लिंक शेयर किया है। लिंक में मीटिंग आईडी आपने भी है। मीटिंग आईडी उसके अंदर होती है, वो आपको जो है मीटिंग आईडी उसके अंदर स्पेशल दी होती है, वो आपको देखनी है। मीटिंग आईडी वहां से देख के अच्छा डाल मैम, लिया ओके। करो। हाँ जी, देखो आप लिंक खोलो, उसके अंदर मीटिंग आईडी दी हुई है, वो आप टाइप कर लिया करो। ठीक है, समझ आ गई बच्चे। खुशप्रीत, यस मैम। हाँ, मीटिंग आईडी बेटे दी हुई है, वो आप टाइप कर लिया करो। ठीक है, यस मैम। हाँ जी। तनिष्का, समझ आया आपको। तनिषा, यस मैम। तनिषा एंड तनिष्का। तान्या धीमान, लेट आती हो ना, थोड़ा जल्दी आया करो। ठीक है, कृति पंजा। यस मैम। ओके बच्चे, चलिए, गुड आफ्टरनून क्लास।
ये चैप्टर को रीड करना। मैम हाँ जी बोलो। मैम आप हमारे नंबर कब बताओगे? वो बेटे आपकी क्लास टीचर बताएंगे, ठीक है। ओके मैम। ओके जी। हाँ जी, और ये आपने कठिन शब्द और इसके शब्द अर्थ जो मैंने बताए हैं वो कर लेने हैं और चैप्टर रीड करना है यहाँ तक, ठीक है। एक पेज रह गया, नेक्स्ट मीटिंग में हम पढ़ेंगे। ओके।